हेलो स्टूडेंट, ठीक है, चलो करते हैं अपन स्टार्ट। कल जो अपनी क्लास थी वो क्लास कौन सी थी? फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। आज जो अपनी क्लास है क्लास सेकेंड। कौन सी क्लास है? सेकेंड, ठीक है। कल का 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलो, उम्मीद करते होंगे कि आपने लास्ट क्लास देखी होगी और समझ में आई होगी, ठीक है ना। कुछ डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो ग्रुप वगैरह में, या फिर कमेंट में उसमें जो चैट सेक्शन में कर सकते हो कि कुछ समझ में नहीं आया क्या है, जो भी है वगैरह, ठीक है। 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ कल का कि क्या है। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री। हिस्ट्री की कल पहली क्लास थी और आज जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास है। तो मेनली जो हमने देखा था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को मेनली कितने भागों में बांटा गया था? 3 पार्ट में बांटा गया था। 3 पार्ट कौन कौन से थे? तो सबसे पहला जो पार्ट था वो था प्राग ऐतिहासिक काल। सेकेंड वाला कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड वाला था ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इनमें इनकी क्या विशेषता थी? तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इनके बारे में न तो अपने को लिखित जानकारी मिलती है, और अगर लिखित जानकारी नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे किसको, ठीक है ना। इस वाले काल की क्या विशेषता थी कि इसमें लिखित जानकारी तो है, लेकिन वो जानकारी ऐसी है जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। और ये वाला जो इरा है, मतलब ये वाला जो समय है, इसके अंदर लिखित स्रोत भी है और जिनको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलो, इससे के बाद आगे कंटिन्यू करें तो हम लोगों ने जो देखा था वो क्या देखा था? प्राग ऐतिहासिक काल को मेनली अपनों ने देखा था कि ये क्या होता है। इस वाले युग में ज़्यादातर पत्थरों का यूज़ किया गया, यानी प्रयोग किया गया। इस वजह से इस काल को क्या बोला जाता है? तो इसको पाषाण काल या स्टोन एज भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको जो देखा था वो कौन से? इसको भी अपनों ने 4 भागों में देखा था, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट। पहला था इसका कौन सा था? पूरा पाषाण काल। सेकेंड था मध्य पाषाण काल। थर्ड था नव पाषाण काल। और फोर्थ था उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल, ठीक है। चलो, इसी के साथ क्वेश्चन मान लो आपका और डीप में पूछे तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे अपनों ने जो देखा था वो क्या देखा था कि हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, या हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन और डीप में पूछे तो कैसे पूछ सकता है कि प्राग ऐतिहासिक के जनक किसे कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन और डीप में पूछे तो आप लोग क्या बताना है? तो प्राग ऐतिहासिक के जो जनक है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। क्वेश्चन अगर पूछ ले और डीप में पूछे ना, क्वेश्चन को अगर लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो पूछ सकता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। मेन उसके बाद अगर मान लो आद्य ऐतिहासिक काल पूछ ले कि आद्य ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना, तो इसको ये कहा जाता है जॉन मार्शल को। किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को, ठीक है ना। आपको मेनली मार्शल याद रखना है। अगर पूरे इतिहास का पूछे कि इतिहास का पिता यानी हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, क्या बताओगे आप लोग? हेरोडोटस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ यानी प्राग ऐतिहासिक के काल के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगर यही बात अगर आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पूछा जाए तो क्या बताओगे आप लोग? जॉन मार्शल, ठीक है। चलो, इसके बाद ये जो देखा था इसमें अपनों ने देखा था मेनली पूरा पाषाण काल के अंदर क्या होता है, मध्य में क्या होता है, नव में क्या होता है, उत्तर में। तो पूरा पाषाण काल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें जो मानव होता है वो क्या होता है? आदि मानव होता है, ठीक है ना। आदि मानव वाले वेश में रहता है। इसी के साथ उसने आग का आविष्कार कहाँ किया था? तो पूरा पाषाण के अंदर किया गया था। इसी के बाद नेक्स्ट की बात करें तो मध्यकाल में अपनों ने देखा था, क्या देखा था कि मानव ने जो अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी जो अंतिम संस्कार वाला होता है वो किस में शुरू करा था? वो भी किस में करा था? मध्यकाल में शुरू करा था, ठीक है। इसके बाद नवपाषाण काल की बात करें जिसमें मेनली क्या हुआ था कि मानव ने स्थायी आवास बनाया, यानी खेती करना स्टार्ट करा था, स्थायी आवास स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर स्थायी आवास है तो उसने क्या पालतू जानवर बनाया था। तो पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था, ठीक है। इसके बाद उसने पहिए का आविष्कार किस काल में किया था? वो भी नवपाषाण में काल करा। और लास्ट वाला जो काल देखा था वो कौन सा था? उत्तर पाषाण काल। और उत्तर पाषाण काल का जो एक और नाम है वो क्या है? ताम्र पाषाण काल। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस वाले काल में मानव ने सबसे पहली जो धातु खोज की थी वो कौन सी की थी? तांबा की थी। तो तांबा की वजह से इसका नाम जो था वो क्या पड़ गया था? ताम्र पाषाण काल। क्या पड़ गया था? ताम्र। एक और इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तांबे का ही एक अयस्क होता है कॉपर का जिसको बोलते हैं चिल्को। इस वजह से इसको चिल्कोलिथ युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिल्कोलिथ युग। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया कोई सी कि चिल्कोलिथ युग किसे कहा गया है? तो चिल्कोलिथ युग किसे कहा गया है? यानी उत्तर पाषाण काल को या ताम्र पाषाण काल को, ठीक है ना। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक।
तो मोस्टली मेन अपना यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं मेन, अब पूरा नहीं देखा है डिटेल में, है ना, मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन वन लाइन फैक्ट में पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे पहले के हिसाब से आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछता है भारत में पहली बार चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में फर्स्ट टाइम यानी पहली बार क्वेश्चन पूछे चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कहाँ से मिले थे आपको पता होना चाहिए। ये मिले थे कोल्डी हवा से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोल्डीवा से। भारत में सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कोल्डीवा से मिले थे। भारत में पहली खेती या विश्व में पहली खेती कहाँ पर हुई? तो फर्स्ट खेती कहाँ हुई थी? ये कल बता दिया था मैंने। फर्स्ट खेती कहाँ होती? तो ये होती मेहरगढ़ में हुई थी, मेहरगढ़ में हुई थी, ठीक है। एक और जगह है इतिहास में जो फेमस है, बुर्ज होम, कश्मीर में पड़ती, क्या है? बुर्ज होम। यहाँ पे क्या होता है कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है वह कौन सी जगह है जहाँ पर मानव प्लस कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था, तो कहाँ दफनाया गया था? तो बुर्ज होम में। ऐसी कुछ बातें हैं जो यहाँ से वन लाइन क्वेश्चन में पूछ लेता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो क्वेश्चन आते जाएंगे वो हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अपना कौन सा वाला एरा खत्म हो गया है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल का मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अपनों ने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, आद्य ऐतिहासिक काल। आज जो पढ़ेंगे हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब देखो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था। आद्य ऐतिहासिक काल जो अपनों ने देखा था, इस वाले के अंदर क्या होता है कि इसकी मेन जो विशेषता क्या होती है, इसके अंदर जो है, इस इतिहास के अंदर लिखित स्रोत तो मिलते हैं, यानी इसके अंदर ये ऐसा इतिहास है जिसमें लिखा हुआ तो है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है तो कैसे? तो इसके अंदर जो कुछ लिपियाँ वगैरह होगी, कुछ चित्र वगैरह होंगे, मोहरे वगैरह मिली होगी। तो मेनली जो है ये कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग? आद्य इतिहास। कौन सा पढ़ रहे हैं? आद्य इतिहास, ठीक है ना, आद्य इतिहास। तो ये वाले इसकी जो बात करें, इसके अंदर मेनली बात करें तो इसके अंदर के इतिहास को लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। मेनली इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर सिंधु सभ्यता आती है। कौन सी आती है? सिंधु सभ्यता, या इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा ही क्यों बोलते हैं और सिंधु ही क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे जब इतिहास के जब खोज वगैरह हो रही थी, यानी खुदाई वगैरह चल रही थी, तो मेनली इंडिया में 250 से 300 लेकर ऐसे कुछ पुरातात्विक स्थल वगैरह जो मिले हैं वो मेनली कहाँ मिले? तो सिंधु नदी के आसपास, यानी सिंधु नदी के तंत्र के आसपास ही मिले। उस वजह से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया है? सिंधु सभ्यता। और इसी को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है कि जब सिंधु सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई वगैरह हो रही थी तो 250 या 300 जो स्थल मिले उनमें सबसे पहला स्थल कौन सा मिला था? हड़प्पा मिला था। इस वजह से पहला वाला खुदाई में सबसे पहला जो स्थल मिला था वो कौन सा मिला था? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा मिला था। उस वजह से इसका नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता भी हो गया, ठीक है ना। चलो, तो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दी थी या मैसेज किसने दिया था? तो ये दिया था मेसन ने, ठीक है। किसने दिया था? मेसन ने। इसका नाम याद रखना आपको, पुरातात्विक को, ठीक है ना। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? तो मेसन ने दी थी। सेकेंड बात, सबसे पहले इसका सर्वे किसने किया था, यानी सबसे पहले इसका सर्वेक्षण किसने किया था? तो ये किया था कनिंघम ने। किसने किया था? कनिंघम ने। नाम पूरा है लेकिन आपको बस वन लाइन के हिसाब से ये देखना है, ऑप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? मेसन ने दी थी। सबसे पहले सर्वे किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? कनिंघम ने किया था। अगर यही बात पूछ ले कि सबसे पहले इसका नामकरण किसने किया था, क्या करा था? नामकरण बोल दे या फिर क्या बोल दे, ठीक है ना। हाँ, नामकरण, कि सबसे पहले इसका नामकरण किसने करा था? तो ये करा था जॉन मार्शल ने। किसने करा था? जॉन मार्शल ने। वही मार्शल है, ये कौन है? जिनको आद्य इतिहास का पिता या जनक कहा जाता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानकारी किसने दी? मेसन ने दी। सबसे पहले सर्वे किसने किया? कनिंघम ने किया। सबसे पहले नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले खुदाई किसने करी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ खुदाई का काम करा था वो करा था दयाराम साहनी ने। किसने करा था? दयाराम साहनी ने करा था, ठीक है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको वन लाइन फैक्ट में आपको याद होने चाहिए कि सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो किसने दी थी? मेसन ने दी थी। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले सर्वे किसने किया था? तो कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता के बारे सबसे पहला नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की जो फर्स्ट खुदाई थी वो तो किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक है ना। चलो, तो हम लोगों को जो पढ़ना है मेनली आज जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सिंधु सभ्यता।
होते हैं, इसमें कौन कौन से स्थल मिले हैं, ठीक है, क्या क्या विशेषता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता पर। किस पे आते हैं? सिंधु सभ्यता, ठीक है। और इसी को सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये सभ्यता के, इस सभ्यता के जितने भी पूरा स्थल वगैरह जो मिले हैं वो मेनली कहाँ मिले, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं इनके आसपास में मिले हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया है? सिंधु सभ्यता, ठीक है। इसकी जो मेन विशेषता देखें तो ये जो सभ्यता है लगभग कितने एरिया पर फैली हुई है, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था तो वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार। अभी बताऊंगा पूरा मैप से कि क्या है क्या नहीं स्थिति, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का कितना एरिया कितना था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैली हुई थी। इंडिया का कितना है? 32 लाख, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैली हुई थी। तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसके स्थल की बात करें तो टोटल कितने, ठीक है, कितने स्थल? 250 प्लस स्थल इसके खोजे गए हैं, ठीक है ना। चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कौन सा है। अब पहले ये देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ फैली थी, इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, उत्तर में कहाँ तक फैली थी, दक्षिण में कहाँ तक फैली थी, इसका मेनली विस्तार कहाँ कहाँ था, तो हम लोग नक्शे से देखेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ठीक है, देखो तो विभाजन से पहले क्या है, भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे ना। ये इतिहास की बातें चल रही है। भारत और पाकिस्तान अलग कब हुए थे? 1947 में, उससे पहले की बात है। तो सिंधु सभ्यता का जो मेनली एरिया देखेंगे, ये इतना क्षेत्र हुआ करता था, ये इतना वाला क्षेत्र, इतना, ठीक है ना। तो इतना, तो क्वेश्चन पूछेगा तो सिंधु सभ्यता जो मेनली थी वो किस वाले फॉर्म में थी, तो हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता इस वाले फॉर्म में थी। देखो सिंधु सभ्यता का बिल्कुल अपन उत्तरी वाला देखें तो उत्तरी बिंदु यहाँ जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सबसे दक्षिण देखें तो वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है। और पूर्वी वाला देखें तो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में था। और पश्चिम की बात करें तो यहाँ इसको पाकिस्तान को पूरा बना दे तो यहाँ पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता किस आकार की थी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस आकार की थी, तो त्रिभुजा आकार की थी, ठीक है ना। इसको थोड़ा मिला नहीं रहे, ये थोड़ा पूर्वी वाला क्षेत्र हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, वैसे दिख रहा है, कैसा था? त्रिभुजा आकार था। सिंधु सभ्यता कितने क्षेत्र पर फैली हुई थी, तो इसका एरिया कितना था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उत्तर में कहाँ तक थी? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में कहाँ तक थी? ये पाकिस्तान तक, ठीक है ना। अब ये तो हो गए अपने बड़े बड़े क्षेत्र देखे, लेकिन छोटा क्षेत्र भी पूछ सकता है। तो छोटा क्षेत्र में क्या है? सबसे इसका पश्चिमी जो बिंदु था ये कहाँ पे था? सुतकांगेडोर। कहाँ था? सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ठीक है। सुतकांगेडोर कहाँ था? ये पाकिस्तान में, ठीक है। सबसे उत्तरी जो बिंदु था ये कहाँ था? मांडा में था। मांडा कहाँ पड़ता है? कश्मीर वाले क्षेत्र में, J&K, ठीक है। सबसे दक्षिणी जो बिंदु था ये कहाँ था? महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो दाइमाबाद। कहाँ था? दाइमाबाद में था, महाराष्ट्र, ठीक है। और सबसे पूर्वी की बात करें तो पूर्वी था आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो एक जगह थी, एक जगह कौन सी थी? आलमगीर। कौन सी थी? आलमगीर। आलमगीर कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले आपको कुछ ये बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि सिंधु सभ्यता का जो मेनली आकार था त्रिभुजा आकार था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी बिल्कुल सबसे पश्चिमी विस्तार कहाँ तक था? तो पाकिस्तान के सुतकांगेडोर तक था। सबसे उत्तरी विस्तार कहाँ तक था? तो जम्मू कश्मीर के मांडा तक था। सबसे पूर्वी कहाँ तक था? तो उत्तर प्रदेश के आलमगीर में था। और सबसे दक्षिणी कहाँ तक था? तो महाराष्ट्र के दाइमा, ठीक है। देखो ऐसे अगर आपको नहीं याद हो रहा तो एक मैं ट्रिक बता सकता हूँ आपको। ट्रिक कैसे? कि सम, इंग्लिश में क्या होता है? सम, ठीक है। सम यानी ऐड करना एक तरह से, तो सम बराबर ऐड। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, एक ट्रिक है। अगर आप लोग ऐसे याद करते हो, अच्छी बात करनी हो, तो जिनको नहीं याद हो वो ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे भी आप, इसकी सहायता से भी आप लोग याद कर सकते हो। देखो स से क्या होगा? ये पहला सुतकांगेडोर, ठीक है। स से क्या हो जाएगा? सुतकांगेडोर, ठीक है। म से क्या हो जाएगा? मांडा हो जाएगा, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? आलमगीर हो जाएगा। और डी से क्या हो जाएगा? दाइमाबाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के सभी क्या एक साथ याद रह जाएंगे, चारों कोने। जिस प्रकार हम लोगों ने ज्योग्राफी जो पढ़ा था उसमें देखे थे ना, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उसी प्रकार से, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है
कि ये जो था सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं ज़्यादातर क्या किसी न किसी नदियों के पास मिले। तो क्वेश्चन अगर और डीप में पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है कि दायमाबाद है वो किस नदी के किनारे था, आलमगीर किस नदी के किनारे था, ये कौन सा, ठीक है। तो सूत कांगेडोर जो था ये वाला था, ये किस नदी के किनारे था और ये किसके, तो इसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है। इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ, और नदी के किनारे उसके, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है डच है पर भारत में नहीं। क्या है, डच है पर भारत में नहीं, पर भारत में नहीं, पहले है ना, पहले डचों को वगैरह का जो इतिहास वगैरह में आपने सुना होगा ना, अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन करा, डच वगैरह आए थे, फ्रांसिस वगैरह आए थे, तो डच है पर भारत में नहीं, अभी भारत में नहीं, ठीक है ना, उस टाइम आए थे, डच है पर भारत में नहीं। तो कैसे याद रखोगे, ए स से क्या था सूत कांगेडोर, म से मांडा, ए से आलमगीर, डी से दायमाबाद, ड से याद रखना आपको दाश्क नदी, क्या नाम है दाश्क। तो सूत कांगेडोर किस नदी के किनारे था, तो ये था दाश्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे था, दाश्क नदी के किनारे। च से क्या होगा, तो मांडा था, मांडा किस नदी के किनारे था, तो ये था चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी। स से सूत कांगेडोर किस नदी के किनारे, डच, ठीक है, दाश्क। म से मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब। ए से आलमगीर, ह से क्या होगा, तो ये आलमगीर जो था ये हिंडन नदी के किनारे, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी नदी है जो गाजियाबाद जिस शहर के किनारे स्थित है वो हिंडन, ठीक है, गाजियाबाद से होकर गुजरी हिंडन। इसके बाद पर इससे है प्रवरा, है ना, प्रवरा या प्रवदा ऐसी कुछ आती है नदी यहाँ पर, प्रवरा, इससे याद रखना है प्रवरा या प्रवदा। कई कई ये ऑप्शन में नहीं आता तो फिर आप लोग गोदावरी लगा देना, ठीक है, दोनों में से एक आएगा, प्रवरा या गोदावरी, याद रहेगा। तो सूत कांगेडोर कौन सी, दाश्क, मांडा चिनाब, ये वाली हिंडन, और दायमाबाद प्रवरदा या गोदावरी, याद रहेगा। चलो इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन पूछने के बाद इसके इन स्थलों में, यहाँ तक देख समझ में आ गया सभी को, बढ़े आगे। चलो इसी के बाद नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग कि इसके स्थलों की जो खुदाई हुई है इनमें लगभग कितने से लगे, तो 250 से 300। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो कहाँ पर है, तो वर्तमान की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थान इसके मिले हुए, ठीक है ना। ये इसी वाली कंडीशन थी, इस वाली स्थिति ये वाली, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज हो रही थी सबसे पहला जो स्थल खुदाई में मिला है वो स्थल मिला है हड़प्पा। मैंने बता दिया है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो इसका स्थल था उसका नाम क्या था, हड़प्पा, उसी वजह से इसको क्या बोला गया है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हड़प्पा, ठीक है। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा की जो खोज है, हड़प्पा की जो खुदाई है वो किसने करी है, किस सन में करी है और किस नदी के किनारे, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, हड़प्पा। तो हड़प्पा की जो खुदाई करी है, यानी खुदाई वगैरह जो करी है, तो वो किसने करी है, तो ये करी आपकी दयाराम साहनी ने। किसने करी है, दयाराम साहनी ने करी है। कब करी है, तो ये करी 1921 में। हड़प्पा की सब यानी सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहला जो स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा था। किसने करी खुदाई इसकी, तो किसने करी, दयाराम साहनी ने। कब करी, 1921 में। ये हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो ये हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता घुमा के कि सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, हड़प्पा हो गया। किसने करी थी इसकी ये खोज, तो किसने करी थी या खुदाई किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी। कब करी थी, 1921 में करी थी, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें मिली है और क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछता है, तो यहाँ से कुछ 7 से 8 9 इंपॉर्टेंट वगैरह चीज़ें तो बहुत सारी मिली है, लेकिन अपन क्या देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई में जो मेन चीज़ मिली है, कुमार का चाक, जिससे कुमार वगैरह जो घड़ा वगैरह बनाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, कुमार का चाक, ठीक है ना, कुमार का चाक। सेकेंड बात, यहाँ पे मेनली दूसरी चीज़ क्या मिली है, तो दूसरी मिली है यहाँ पे अन्नानगर। क्या मिला है, अन्नागार, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या मिली है, तो यहाँ मिला है श्रमिक आवास। देखो कैसे याद करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ, ये तीनों तो ट्रिक से कैसे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, कुमार वगैरह मेहनत करता है, चाक वगैरह मेहनत करता है, घड़ा वगैरह बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, उसको खाना वगैरह खाता है, अन्न खाता है, ठीक। तो कुमार वगैरह क्या मेहनत करता है, उसके बाद अन्न खाता है, और खाने के बाद वो क्या है, बिल्कुल आराम से सो जाता है। तो सोएगा कहाँ, अपने मकान वगैरह में, आवास में सोएगा। तो इसे आप लोग ट्रिक याद रख सकते हो कि वो क्या है, सबसे पहले मेहनत करेगा, उसके बाद खाना खाएगा, अन्न खाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, श्रमिक आवास यानी उसके आवास में
सो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ चीजें, कुमार का चाक कहाँ से मिला, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कुमार का चाक सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो किससे मिला है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है। अन्नागार कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, हड़प्पा। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, मात्र देवी की मूर्ति क्या मिली है, मात्र देवी की मूर्ति, मात्र देवी की मूर्ति भी कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से मिली है। इसके अलावा पांचवी चीजें, ओखली जो होती है ना गांव वगैरह में आज भी चलती है, वो पत्थर वाली जो होती है ओखली, ठीक है ना, ओखली, ओखली भी कहाँ से मिली है, तो ये भी कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है, ठीक है। इसी के बाद ओखली के बाद क्या हो गया, ताबूत, क्या मिला है, ताबूत, ठीक है ना। या इसे आप लोग याद सकते हो कि श्रमिक ने काम वगैरह किया, अन्न खाया और सो गया, उसके बाद क्या मिला है, माता देवी की मूर्ति मिली है। देन उसके बाद की बात करें तो ओखली में उसको खांडा है, ठीक है ना, ओखली में खांडते वगैरह ना, देशी भाषा में अपन बोले तो ओखली में क्या करें, जैसे उसको कुचलते हैं। ओखली में ये करने के बाद क्या है, ताबूत, ताबूत लाते हैं और उसको क्या है, जैसे कब्रिस्तान वगैरह, जैसे इसमें वो होता ना, कैसे बोले, जैसे अगर किसी को दफनाना वगैरह होता है तो जो ड्रोर वगैरह जो उस टाइप होते हैं उसे बोलते हैं ताबूत, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर एक RH-37 कब्रिस्तान भी मिला है, ठीक है ना। तो उस पहले तो ओखली में खांडेंगे, खांडने के बाद क्या ताबूत में रखेंगे और ताबूत में रखने के बाद क्या है, कब्रिस्तान में दफना देंगे। तो RH-37 क्या है, तो ये RH-37 क्या है, कब्रिस्तान है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि RH-37 कब्रिस्तान किस स्थल से मिला है, तो किससे मिला है, किससे मिला है, आपका हड़प्पा सभ्यता से मिला है ना, हड़प्पा स्थल से मिला है। इसके बाद 8वां की बात करें, देखो अब किसी को दफनाए वगैरह कब्रिस्तान में तो क्या हड्डियां वगैरह तो रहती है, ठीक है ना, हड्डी यानी कंकाल की बात करें तो यहाँ से जो मेनली मिला है, हाथी के कंकाल मिले, क्या मिला, हाथी का कंकाल मिला है, हाथी का कंकाल, या हाथी भी लिख दे तो समझ जाना आप लोग, ठीक है ना। तो हाथी का कंकाल भी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। 9वें की बात करें, जो स्वास्तिक हम लोग जो यूज करते हैं, स्वास्तिक है ना, ये वाला, ये वाला, ये भी कहाँ से मिला है, तो स्वास्तिक भी कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से। तो स्वास्तिक, स्वास्तिक, तो मेनली आपको कुछ ये 9 चीज़ें आपको याद रखनी है कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल था खुदाई के दौरान खुदाई करी जहाँ पर, तो उस स्थल का नाम क्या था, तो उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा की सबसे पहली, हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने करी। कब करी, 1921 में करी। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। इससे के बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ मेन कौन से स्थल मिले हैं, तो स्थल मतलब कुछ क्या चीज़ें मिली है, तो कुमार का चाक यहाँ से मिला है। कुमार का चाक यानी कुमार का मेहनत करेगा तो फिर उसके बाद अन्न खाएगा, तो अन्नागार मिला है। अन्न खाने के बाद क्या सो जाएगा, यानी अपने आवास वगैरह में, तो श्रमिक आवास। उसके बाद क्या मिला है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। उसके बाद उसको ओखली में खांडते हैं, ओखली में खांडने के बाद क्या है, उसको ताबूत में पैक करते हैं और ताबूत में पैक करने के बाद उसको दफना देते हैं। तो दफनाने के लिए काय का यूज़ करते हैं, कब्रिस्तान, ठीक है ना। देखो अलग अलग धर्म में सभी का अलग अलग रहता है अंतिम संस्कार। जैसे मुस्लिम वर्ग की बात करें तो उनमें दफनाने का रोल रहता है, अपने हिंदू की बात करें तो उसमें जलाने का रहता है, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है ना। चलो, तो ताबूत के बाद क्या आ गया, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम क्या है, RH-37। तो ये स्पेशल आपको याद रखना है, RH-37 क्या है, तो क्या है, कब्रिस्तान है, ठीक है। तो कब्रिस्तान वगैरह में क्या है, कंकाल वगैरह हड्डियाँ वगैरह मिलती है, तो वो क्या है, हाथी का कंकाल कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था, ठीक है। चलो, इसी के बाद नेक्स्ट की बात करें तो लास्ट कौन था, स्वास्तिक जो चिन्ह है हम लोग जो यूज़ करते हैं, मतलब हिंदू धर्म में जो स्वास्तिक यूज़ किया जाता है वो किस धर्म से, किस स्थल से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, हड़प्पा से लिया गया है, ठीक है ना। चलो, खुदाई के दौरान यहीं पर मिला था पहली बार। चलो, ये हो गया अपना हड़प्पा। अब ऐसे कुछ स्थल तो 250 प्लस है, तो अपने को सारे 250 नहीं पढ़ना है, जो मेन 8-10 है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मेन है उनको ही पढ़ना है। तो सबसे पहला स्थल कौन सा हो गया, हड़प्पा हो गया। चलो, हड़प्पा कहाँ था, यहाँ पे। सेकंड जो स्थल देखेंगे, सेकंड वाला स्थल, सेकंड स्थल है चन्हूदड़ो। क्या नाम है, चन्हूदड़ो, ठीक है ना। 2-2 करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और याद करने में आसानी होगी। अगर सभी एक साथ देखेंगे तो आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे तो ये वाला स्थल कौन सा देखा आपने, हड़प्पा देखा। हड़प्पा के बारे में सारी जानकारी भी देख ली कि कब स्थापना करी, कब खुदाई करी और किसने करी और किस नदी के किनारे। सेकंड ये यहीं पर पाकिस्तान में एक है चन्हूदड़ो। क्या नाम है, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, ठीक है। इसकी जो खुदाई वगैरह जो खोज वगैरह करी है तो वो किसने करी है, गोपाल मजूमदार ने। किसने करी है, गोपाल मजूमदार ने, ठीक है। और ये मेनली किस नदी के किनारे, तो ये जो मेन नदी है जो जिसके सारे तंत्र है, तो ये वाली जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, सिंधु नदी के,
ठीक है ना। किसने खुदाई खोज ये किसने करी है, तो गोपाल मजुमदार ने। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के, ठीक है। अब इसके यहाँ पर ये भी एक बड़ा स्थल था, तो यहाँ से भी खुदाई के दौरान कुछ ना कुछ चीज़ें मिली है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो मेनली देखेंगे, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिली है ज़्यादातर वो सारी महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है ना। महिलाओं से कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले की बात करें, चन्हूदड़ों से पहली जो चीज़ मिली है वो मिली है मेकअप का सामान। क्या मिला है, मेकअप, ठीक है। ज़्यादातर मेकअप महिलाएं वगैरह ही करती है, ठीक है ना। मेकअप का सामान, मेकअप का सामान। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। कांच हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेकअप के सामान जितने भी होंगे वो कहाँ से मिले थे, चन्हूदड़ों से मिले थे। सेकेंड बात, यहाँ से जो और कुछ चीज़ें मिली थी वो क्या मिली थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पद चिन्ह मिले थे। क्या है, कुत्ते, मतलब एक जो कुत्ता है यानी कुत्ता, डॉग, कैट। कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करते हुए, तो ऐसा कुछ क्या है, पाँव वगैरह बने होते हैं। जैसे आज हम लोग जो देखे हैं कि मान लो किसी, आप लोग ने जैसे देखा होगा कहीं रोड वगैरह बन रहा हो, सीसी वगैरह, तो उस पर क्या है वो बिल्कुल एक जैसा किया जाता है। लेकिन जब बन रहा होता है वो नॉर्मली होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। लेकिन मान लो वो जब बन रहा है और उसी के ऊपर अगर आप लोग चल दिए तो क्या वो ऐसे कैसे निशान रह जाते हैं, ठीक है। जब वो बिल्कुल कठोर हो जाता है तो फिर उसके बाद निशान नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्थिति है, जैसे मान लो किसी की छत वगैरह पड़ती हुई आपने देखी हो, आरसीसी वगैरह की, तो मान लो इस पर अगर आप लोग चलने लग गए तो वो क्या निशान ऐसे कैसे रह जाएंगे। अगर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा उसके बाद चलोगे तो वो निशान नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये कुत्ता, मतलब जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, किस वाले स्थल कहाँ से मिला है, किस स्थल से मिला है, चन्हूदड़ों से मिला है, ठीक है ना। चलो बाकी कुछ ऐसी मेन बातें इसमें नहीं है। एक और बात, हाँ, इसकी मेन जो है, सिंधु सभ्यता के जितने ज़्यादातर जो स्थल मिले, सभी जो स्थल है उनके क्या होते हैं, दुर्ग बने रहते हैं। यानी उनके क्या, दीवार से पूरे सारे पैक रहते हैं। जैसे मान लो ये स्थल हो गया, ये स्थल हो गया, तो मेनली ज़्यादातर जो भी मिले हैं वो कैसे, दुर्ग बने हुए थे, यानी दीवार से ये हुए थे। लेकिन एकमात्र स्थल चन्हूदड़ो ऐसा था जिस पे दुर्ग रहित था। क्या था, दुर्ग रहित था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है सभी के चारों ओर दुर्ग बने हुए, दुर्ग सहित है, लेकिन एकमात्र स्थल वह कौन सा है जो दुर्ग रहित है, तो कौन सा हो जाएगा, वो चन्हूदड़ो हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, मैंने ये बताया था कि ज्यादातर लड़कियों से रिलेटेड है, ठीक है, मे फीमेल से रिलेटेड है, वो क्या में आएगा, चन्हूदड़ो वाले में। तो इसी के अंदर देखें तो ये वाला, इसमें सुई धागे, तो सुई धागे भी कहाँ से मिले, सुई और धागा, ठीक है। ये मेनली जो सुई सिलाई वगैरह का काम है वो महिला हुआ, पुरुष वगैरह भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो मेनली काम रहता है वो देखे तो सुई धागा, ये कौन यूज करती है अपने गांव वगैरह, घर वगैरह में देखे तो कौन, महिलाओं का काम रहता है। तो सुई धागा भी कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो से मेनली आपको ये कुछ 4-5 बातें याद रखनी है। और कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होगी तो मैं कल आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो दो करके याद करेंगे। आज कल कौन कौन से पढ़े, हड़प्पा और चन्हूदड़ो पढ़ा, फिर नेक्स्ट अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ जैसे लोथल पढ़ लिया, कालीबंगा पढ़ लिया। तो जैसे जैसे करते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ते हैं। अगर एक साथ ये सारा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो तो देख लेते एक बार जल्दी से क्या क्या पढ़ा आज अपने। भारत आद्य इतिहास पढ़ा, आद्य इतिहास में सिंधु सभ्यता पढ़ा, सिंधु सभ्यता के अंदर जानकारी, सर्वेक्षण, नामकरण, खुदाई किसने क्या करी ये देखा आज अपनों ने। और इसके अलावा क्या देखा कि ये कितने एरिया फैले हुए, इसका आकार कैसा है, इसके इंडिया में स्थल कितने टोटल, ठीक है। इसी के बाद ये देखा है कि सिंधु सभ्यता में जो पहला स्थल है वो कौन सा है, हड़प्पा है। हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिली है, कब मिली है, खुदाई पहले किसने करी और किस नदी के किनारे, ठीक है। इसी के बाद सेकंड वाला जो देखा आप लोगों ने, क्या देखा, चन्हूदड़ो देखा, खोज किसने करी है और किस नदी के किनारे, और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को यहाँ तक ये 2 स्थल आपको समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी अपना हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास कुछ डाउट वगैरह हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके।